शुक्र है भाई एम्प्टी हुआ है बड़ी देर के बाद। चेक करते हैं अब। ये देखिए पूरा कूड़ा फेंक रहे हैं यहाँ पे। ध्यान से मोड़ना है, वहाँ से भी कोई नहीं आ रहा, इधर से भी कोई नहीं आ रहा। और मैंने जाना किधर है? लेफ्ट जाना मैंने, यहाँ पे करूँगा मैं उधर जाने के लिए, इससे कि मुझे ट्रक को ना रूम मिलेगा, मेरे ट्रक को उधर ऐसे करूँगा तो। अच्छा डोर नंबर 5 है, मुझे ढूंढना है किधर है। मे बी ये जो ट्रक खड़ा हुआ है ना, ये डोर नंबर 5 है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे उतर के जाना है। मेरा हिट हो सकता है और इसको यूँ घुमाना है मैंने। स्टीयरिंग इधर घुमाऊंगा तो ट्रेलर उस साइड पे जाएगा, और कितना घुमाना है ये चीज़ें आपने बड़ी ज़रूरी हैं। ये सबसे अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं एक नए ट्रिप के लिए निकल रहा हूँ और ना ट्रिप जो है ना वो मेरे पास 3 स्टॉप्स हैं, ठीक है। और मतलब कि टाइम मेरे पास बहुत ही कम है, मतलब कि ना इस तरह है कि ना थोड़ी देर के बाद डिलीवरीज़ हैं। तो एवरीथिंग कंप्लीट हो गई है, मैंने पूरा अपना प्लान बना लिया है। मेरा ख्याल ये ट्रिप जो है ना मैंने 3 डिलीवरियाँ करनी है 36 आवर्स के अंदर, और 2000 किलोमीटर्स चलाना है मैंने, और 10 घंटे की स्लीप लेनी है। तो आप ये देख लो कि सिर्फ 6 घंटे की विंडो है मेरे पास 3 डिलीवरियाँ करने की। कोई भी लेट शेट हुई तो मुसीबत मुझे पड़ सकती है, अगली कैंसिल हो जाएगी। और एक बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ है, वो बैड न्यूज़ ये है कि हमारे बिल्कुल करीब ही ना जंगलों के अंदर आग लगी हुई है, और वो इतनी को भयंकर आग हो गई है ना, वो तकरीबन सुबह 3-4 बजे लगी होगी या 2 बजे लगी होगी, इस तरह लगी है। और अभी लगे हुए ना उसको तकरीबन 12-13 घंटे हुए होंगे। इतनी शदीद भयंकर वो आग हो गई है कि मैं आपको आसमान दिखाता हूँ कैसा हुआ है। ये सुबह से ना रेड हुआ हुआ है आसमान, सारा ये आसमान आप देखोगे ना ये सब रेड हुआ हुआ है। और स्मोक, मतलब कि ना स्मेल जो है ना वो स्मोक की है, सांस में ना थोड़ी वो हो रही है। और बल्कि ये अभी हमारे यहाँ से काफ़ी दूर है, मेरा ख्याल होगा 60-70 किलोमीटर होगी यहाँ पे लगी होगी आग। मगर जो यहाँ से ना 20-25 किलोमीटर टोरंटो है, तो टोरंटो की तो भाई CN टावर वगैरह कुछ नज़र ही नहीं आ रहा स्मोक की वजह से। वो बड़ा कोशिश कर रहे हैं इसको वो कंट्रोल करने की। कनाडा के अंदर एवरी ईयर जंगलों में आग लगती है, मगर कभी भी हमारे करीब नहीं लगी। अल्बर्टा वगैरह बहुत दूर लगती है, तो हमें उसकी परवाह नहीं होती। तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि इतनी करीब लगी है। गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है, और इन्होंने वार्निंग दी हुई है कनाडा ने कि किसी को भी सांस सूस की प्रॉब्लम है या वैसे तुम बाहर ना निकलो, इससे कि बाहर की जो हवा है ना एटमॉस्फेयर वो बहुत ही बैड है। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये जल्दी आग बुझाए और कम से कम नुकसान हो, कोई जानी नुकसान ना हो। और क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं, निकलते हैं, सीधा यार्ड पे जाते हैं। मेरी 6:30 बजे जो है ना बुक ऑन होनी है, तो मैं चाह रहा हूँ उससे पहले जाके एवरीथिंग सेट करके 6:30 बजे निकलूँ, इसलिए कि मेरी सुबह 6 बजे मेरी डिलीवरी है और मेरी 9 घंटे की ड्राइव है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आग जो है जल्द अज जल्द जो है बुझे और ये एटमॉस्फेयर जो है ना वो बेहतर हो। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए निकलते हैं यहाँ से। बस अब हर चीज़ ओके हो गई है, और मेरी जो फर्स्ट डिलीवरी लोकेशन है ना वो 760 किलोमीटर है, ठीक है। मैंने स्पीड ही निकलना है, इससे कि मेरी देर हो चुकी है। और ना अभी मेरा लोड क्लियर नहीं है, पर जब तक बॉर्डर पहुंचेंगे ना मेरा लोड क्लियर हो जाएगा। मैंने हर चीज़ चेक कर ली है, ट्रेलर अपना लोड कर लिया है, वो लोड कह रहा हूँ पिक कर लिया है, और बस बाहर निकलना है मैंने। वेट मेरे पास काफ़ी है, मेरे पास ऑलमोस्ट 80,000 है पूरा ही। मैक्सिमम वेट पर क्या है कि जब सामान उतारते जाएंगे तो वेट हल्का होता जाएगा, उसकी इतनी टेंशन नहीं लेनी है हमने। 760 है पहली, मैं समझ रहा था 850 के करीब है, मगर 760 है, ये अच्छा हो गया। यहाँ से यूं जाएंगे और फिर करेंगे रिवर्स, और फिर बैक करके तो फिर उधर मोड़ना है मैंने, इससे कि मेरे साथ जो था ना कंटेनर खड़ा हुआ था बहुत बड़ा। और शुक्र है मेरा ये वाला ट्रेलर है ना, इसमें माशाल्लाह लाइटें इतनी लगी हुई हैं, रात के टाइम चलाने का मज़ा आ जाएगा।
बड़ी आसान होता है, जिसमें ज़्यादा साइडों पे लाइटें नहीं लगी, साइडों पे इस पे बहुत ज़्यादा लगी हुई है लाइटें, तबाही मच गई है इसकी लाइटों की। और फ्यूल भी है, और फ्यूल मगर मैंने 500 किलोमीटर के बाद एक गैस स्टेशन आ रहा है, वहाँ पे फ्यूल प्राइस लगी हुई है $4.58। इससे सस्ता मुझे फ्यूल नहीं मिलेगा, और मेरे पास फ्यूल भी बहुत कम है, तो वहाँ तक मैंने लेके जाना है अपना। मोड़ो यहाँ से मोड़ो। बुक मेरी एवरीथिंग ओके है ना, ड्राइविंग में आ गई है, कोई नहीं। आजकल इंस्पेक्शन चल रही है, तबाही फेरी पड़ी है, उन्होंने हर बंदे को रोक रोक के चेक कर रहे हैं वो। लाइटें जल रही हैं ना मेरी। यहाँ से मैंने बाहर निकलना है। शीशा बड़ा गंदा हुआ है, मगर भाई कुछ कर नहीं सकते हम, इसलिए कि ये फ्यूल जब डलवाएंगे ना जब भी करेंगे, इसलिए कि टाइम मेरे पास बड़ा कम है, मैंने निकलना है यहाँ से बस। टाइम हो गया 7:10। मुझे बस इससे जल्दी मैं निकल भी नहीं सकता था, जैसे कि 6:30 तो मेरी बुक ऑन हो रही थी, तो इससे जल्दी मैं निकल ही नहीं सकता था। इतना टाइम तो मुझे लग ही जाना था असूलन। तो कोई नहीं, हम 8 घंटे भी लगा लो, 7 और 8, 7 और 14, 2-3 बजे पहुँच रहे हैं हम उधर इंशाल्लाह। 3 बजे पहुँचना लाजमी, और 3 बजे पहुँच के 10 बजे सुबह बुक ऑन हो जाएगी। 7 घंटे बाद बुक ऑन करेंगे, और स्प्लिट लगाएंगे, और फिर दूसरी तरफ जाएंगे, और फिर लोड पिक करेंगे, फिर 3 घंटे की स्लीप लेंगे। इस तरह करना पड़ेगा। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं, और बॉर्डर पे चलते हैं। सबसे पहले बॉर्डर लेके निकलते हैं, जब तक मेरी ACI भी आ जाएगी, लोड क्लियर हो जाएगा। और आप ये देख लो, सब कुछ लाल हुआ है बाहर, आसमान देखो आप, इतनी ज़बरदस्त आग लगी हुई है। पर मैं आपको कह रहा था कि 70-80 किलोमीटर दूर लगी है, पर वो आग काफ़ी दूर लगी है, 70-80 किलोमीटर नहीं है, वो मेरे ख्याल 400-500 किलोमीटर है, या 600-700 किलोमीटर है। वो थंडर बे पे लगी हुई है। स्टेट यही है, अंटारियो ही, मगर जो सिटी है ना वो थंडर बे है वो। तो वहाँ पे लगी है, अभी मैंने न्यूज़ में देखी है, मगर इतना ज़्यादा लाल हुआ है, और वो लिखा रहा था न्यूज़ में नॉर्दर्न अंटारियो। तो नॉर्दर्न अंटारियो जो है ना, मैंने चेक किया कि कितनी दूर है, तो वो कम से कम 300-350 किलोमीटर है थंडर बे यहाँ से। वहाँ पे आग लगी हुई है, बहुत ही भयानक आग लगी हुई है, जिसकी वजह से सब कुछ रेड हुआ हुआ है। इवन कि मेरा दोस्त है न्यूयॉर्क स्टेट में, मेरा ख्याल, या पेंसिल्वेनिया हो गया था, वहाँ तक इसका ना इसी तरह ही रेड हुआ हुआ सब कुछ। इतनी मतलब कि ना अमेरिका में भी उसके असरात नज़र आ रहे हैं। पर ये आग जो है ये लगी इधर ही है, कनाडा के अंदर। तो अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं, और बॉर्डर पे चलते हैं सीधा। बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ, और मुझे आए हुए ना 1.5 घंटा हो गया, और 1.5 घंटे के बाद जाके मेरी बारी आई है। और ये जो ऑफिसर है ना, मतलब कि पहले जो ऑफिसर था ना इस बूथ के ऊपर, वो बड़ी स्पीड से निकाल रहा था, मगर शिफ्ट चेंज हुई है, और जो नया ऑफिसर आया ना उसने इतनी आहिस्ता आहिस्ता निकाले ना, 4-5 ट्रक से उसने आधा घंटा ले लिया है। और अभी देखते हैं अब इसको कितना टाइम लगाता है, जब तक अपना रीफर बंद करते हैं। बहुत पूरा 1.5 घंटा लग गया इधर, इतनी लंबे लाइनअप हुआ है कि बस सोच ही नहीं सकते। इसने अभी पिछला ट्रक था उस पर इतना ज़्यादा टाइम लगाया ना, एंड कर दिया उसने। मेरे जो है टाइम क्या हो गया, मेरे भजन 1:30 इधर ही बज गया, और बस एक यही रह कसर गई है कि सर ये मुझे उधर ना भेज दे। एग्रीकल्चर में भेजना तो नहीं चाहिए, उसकी वजह ये है कि मेरे पास गर्बांजो बीन्स हैं, ये मैं पहले भी लेके गया था, शुक्र है यार उसने उसको निकाल दिया। फटाफट जाओ और निकलें।
हेलो ऑफिसर। इंडियाना। यस। इंडियाना। Garbanzo beans. All legal stuff. I have cooked food, almost $300 cash. Trailer seal, yeah. Thank you, sir. शुक्र है भाई, वो मुझे देख रहा था इधर उधर। मैंने कहा किधर एक्सरे भी ना भेज दे भाई, डर मुझे इतना लगा हुआ था। तबीयत मेरी साफ़ हुई हुई थी, इसलिए कि वो ऑफिसर मुझे लग रहा था जैसे मुझे ना स्केल उसमें भेजने लगा। मेरे से पूछा था सील लगी हुई है ट्रक पे, मैंने कहा हाँ। रीफर ऑन करते हैं। इसको क्या हुआ है? निकलो भाई बाहर। इतनी स्मोक हुई हुई है उस आग की वजह से, फायर की वजह से सांस लेना मुश्किल हुआ हुआ है। और आग जो है वो इतनी ज़्यादा भड़क गई है उस जगह पे। थंडर वे पे लगी हुई है ये आग कनाडा में, और कहते हैं कि भाई इतनी भड़क गई है कि 145 जो है ना वो जहाज़ हैं जिससे वो पानी नहीं बुझाते, वो पानी वाले जिससे वो बुझाते हैं, आग बुझाते हैं, वो वर्क कर रहे हैं पर आग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इतनी ज़बरदस्त जो है ना वो आग लगी हुई है। अब ये जो है ना मैं एंटर हुआ हूँ वहाँ पे मिशिगन के अंदर। और दूसरा आपको बताऊँ, जहाँ पे इससे मैंने फ्यूल डलवाना था ना गैस स्टेशन से, फ्यूल मेरा बिल्कुल एंड पे आया हुआ है। वो जहाँ से मैंने फ्यूल डलवाना था वहाँ पे 458 लगा हुआ था, मगर अब वहाँ पे 484 चला गया है फ्यूल। आप ये देखो कि 484 या पता नहीं 482 चला गया है। मतलब कि ऑलमोस्ट कितने सेंट, 24 से 26 सेंट जो है ना वो भी एक आधे घंटे पहले जो है ना वो ऊपर चला गया फ्यूल। मगर हमारी मजबूरी है, हमने वहीं से फ्यूल डलवाना। चलो भाई, अब तो वैसे ही हम बड़ी लेट हो गए हैं। अब तो सुबह भी तबीयत साफ़ होनी है डिलीवरी की दफ़ा, इसलिए कि 1.5 घंटा तो इधर ही ख़राब हो गया है। फ्यूल डालने में टाइम लग जाएगा और बस उधर रश ना हो फ्यूल की जगह पे, तो फ़ौरन डाल के भागने वाली बात करनी है। फ्यूलिंग के लिए मैं रुका हूँ और जो है ना अभी मैं राइट वाले टैंक में भर रहा हूँ, भरने ही वाला है, इसलिए कि मेरे दोनों टैंक जो थे ना बिल्कुल ही एंड हो गए थे। देखते हैं कितने का भरता है। ये तो फुल हो गया है। बस 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 फुल हो गया ये, और डाला तो गिरेगा। जाके देखते हैं कितने का भरा है। तबीयत साफ़ हो जानी है मेरी। यार ये क्यों हिल रहा है? इसको खोल के देखना पड़ेगा। ये है। ऐसे ही है ये। चलते हैं दूसरी तरफ और देखते हैं कि वो कितना भरा है। ट्रक के शीशे मैंने साफ़ किए हैं इतनी मुश्किल से कि आप सोच ही सकते हैं। ये देखें कीड़ों ने क्या हाल किया है ट्रक का। अभी कुछ अर्से पहले धुलवाया है। 208 गैलन है और 1010 का पड़ा है। अभी मैंने रीफर में भी डालना है और इसमें अभी और फुल करते हैं, इससे कि आगे मुझे महंगा मिलना चाहिए। इसको और फुल करो। फुल हो गया और इसमें नहीं भरा जाएगा, वैसे थोड़ा सा ही भरा जाना है। बस 1024 डेफ डालते हैं। अब ये देखें बिल्कुल नहीं हिल रहा, वो वाला हिल रहा है, पता नहीं क्यों।
हल्का हल्का हिल रहा है वो। ये तो बंद हो। ये है डफ। इसको भी फुल करो। टाइम मेरा बॉर्डर पे बहुत ज़ाया हो गया है, जिसकी वजह से बड़ा मसला ख़राब हुआ है। अब तो मैंने स्पीड मारनी है और निकलना है यहाँ से बस। कॉफ़ी उठानी है, हाथ में थोड़ा सा पानी मुंह पे मारना है, निकलना है। टूथब्रश भी करने का टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। टाइम बहुत लग जाएगा, मैंने आधा घंटा यहाँ पे लगाना नहीं है। ऑलमोस्ट जो है ना मेरा 1200 का फ्यूल लग जाए ना, 1200 का। इसको और फुल करते हैं बस, अब नहीं होगा और फुल हो गया। $30 का ये डल गया है। ये ऑलमोस्ट फुल ही था पहले भी। रीफर में देखते हैं कितने का डलता है अब। आगे करो ट्रक। ये तो सही है। ओहो, चलो चला ही जाएगा इधर पाइप। थोड़ा सा और आगे लेके आना था मैंने, पाइप आ जाए यहाँ तक। अब नहीं तो मुझे ट्रक आगे करना पड़ेगा फिर। डलना शुरू हो गया है इस पे के अंदर गैस, और काफ़ी डलनी है इसमें भी गैस। ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? देखते हैं कितने की गैस डलती है। साथ वाले ट्रक से आवाज़ आ रही है, मैं समझ रहा है मेरे ट्रक में से आवाज़ आ रही है, पर नहीं, साथ वाले में से आ रही है। चलो भाई, 1100 का वो डल गया, 1200, 1300। फ्यूल की प्राइस ही बड़ी ऊपर चलेगी। ये 485 पे है इस टाइम, और ये भी मैं सस्ता डलवा रहा हूँ। नहीं तो ये मैं आगे जाऊँगा 5.5 का मिलेगा मुझे। चलो, फुल हो गया, शुक्र है। $100 का डला है इसमें। कॉफ़ी भी मैंने ले ली है, टूथब्रश भी कर लिया है, हाथ मुंह भी धो लिया है। अब बस भागना है फटाफट, इसलिए कि अभी भी 265 किलोमीटर पड़े हुए हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं अपनी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। इस टाइम शाम के तकरीबन पूरे 5 बज गए होंगे, और ये जो लोकेशन है ना ये मेरी सेकंड डिलीवरी की लोकेशन है। ओहायो के अंदर हूँ मैं इस टाइम, और ना डिलीवरी भी मेरी डन हो चुकी है। जो मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी थी ना, मैं सुबह 5 बजे वहाँ पे पहुँच गया था। 6 बजे उन्होंने कॉल की है, और ना 7 बजे तक फारिग कर दिया। मैं इधर आ गया, इधर आके मैंने चेक इन किया है, इन्होंने भी बड़ी जल्दी फारिग कर दिया। मगर यहाँ से निकलने के लिए मेरे पास आवर्स नहीं थे, मैं जा नहीं सकता था कहीं भी। तो मैं जो था ना, वो देखें, वो सामने ट्रक लगा के तो मैं सो गया था। अभी अभी मेरे आवर्स आए होंगे अभी। तो थर्ड डिलीवरी के लिए मैंने ड्राइव शुरू करनी है, और मैंने जाना है न्यू जर्सी। तो 2 डिलीवरियाँ तो बड़ी अच्छी तरीके से हो गई हैं। अब तीसरी की लोकेशन देखते हैं कि पता नहीं कैसी होगी। और वो यहाँ से 900 किलोमीटर है। टूथब्रश वगैरह, हाथ मुँह मैंने धो लिया है। 15 किलोमीटर पे लव का गैस स्टेशन है,
वहाँ पे चलते हैं, वहाँ से आके कॉफ़ी पिक करते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। मुझे सारी रात ड्राइव करनी पड़ेगी और मेरा ख़्याल है कि मैं 3 बजे सुबह जो है ना वो वहाँ पे पहुँचूँगा न्यू जर्सी, और मेरी सुबह 6 बजे की जो है ना वो अपॉइंटमेंट है वहाँ पे। तो अल्लाह करे वो जल्दी उतार दे, तो उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अभी मुझे रीलोड का नहीं पता कि रीलोड जो है वो कहाँ से आएगा। और एक भाई का कमेंट्स आए हुए थे, वो पूछ रहे थे कि यार आप अमेरिका में जाते हो और उसके बाद जो है एक ही बारी में वापस आ जाते हो। तो उसकी वजह ये होती है कि अमेरिका में मेरे पास डिलीवरियाँ होती हैं, वो करके तो जो पिकअप होता है ना, जो मेरी लास्ट डिलीवरी होती है वो बिल्कुल करीब ही होती है, 1000 कभी किलोमीटर होता है, कभी 900 किलोमीटर इस तरह होती है। तो वहाँ से बस पिकअप करना होता है, वापस आना है। तो इसलिए एक ही ड्राइव में मैं वापस आ जाता हूँ। तो ज़्यादा दूर आजकल मैं जा नहीं रहा, इसलिए कि टैक्सेस वगैरह का सीज़न ख़त्म हुआ हुआ है। जब वो शुरू होगा तो फिर लॉन्ग ड्राइव शुरू हुआ करेगी। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। ट्रक श्रक मैंने सारा क्लीन किया, वैक्यूम वगैरह मतलब कि हवा मार के हर चीज़ ओके की है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और जाके लव की गैस स्टेशन से कॉफ़ी लेते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करेंगे। और जहाँ पे हमने ब्रेक लेनी होगी ना लव के गैस स्टेशन पे, वहाँ से शावर भी हमने लेना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। एवरीथिंग सेट हो गई है, नेविगेशन बता रहा है, इसको थोड़ा सा सही करते हैं अपनी तरफ कि 903 किलोमीटर है ड्राइव जो है। और हमने हमारे पास जो घंटे हैं वो 10 हैं पूरे, आज 11 घंटे नहीं है, इसलिए कि मैंने बुक्स प्लेट में डाली थी और मेरा 1 घंटा जो था वो यूज़ हो चुका है। तो जिसकी वजह से मेरे पास सिर्फ 10 घंटे हैं, 9 घंटे 44 मिनट्स हैं। आया मैं कहाँ से था मुझे ये नहीं पता, यहाँ से। तो बस उम्मीद है कि हमें वो नहीं मिलेगी, ट्रैफिक ना मिले, तो बस हम पहुँच जाएंगे फिर कोई मसला नहीं है। ये इन्होंने मुझे गेट पास बना के दिया है, ये डोर के ऊपर देना है, ये जो है फिर वो हमें जाने देगा। दोनों जो कंपनियां थी दोनों ही अच्छी थी, ये वाली भी और जिधर मैं गया हूँ ना वो वाली, पहली कंपनी भी और ये वाली कंपनी भी, दोनों ही कंपनियां मतलब की बात हूँ आपको अच्छी थी। उन्होंने कोई टाइम नहीं लगाया, फटाफट उतारा सामान। और अब ट्रक भी हल्का हो गया है, तो अब जो है ना ज़्यादा टेंशन वाली बात भी नहीं है। अब देखते हैं वो बाहर आएगा कि मैंने बाहर जाना है। यार तू ही आजा भाई। मैं भी मुझे जाना पड़ेगा। This one? You need all your paperwork. You need paperwork? कहते हैं मैंने सील चेक करनी है। चलो भाई सील चेक करो हमारी, जल्दी आ जाइए, टाइम नहीं है हमारे पास। कॉफ़ी चखनी है भाई, कॉफ़ी 14 किलोमीटर पे है। लव आ गया वो। ओके कहते जाओ, कहते दौड़ो। सील उसने चेक कर ली है। यहाँ से जो है ना, जाना कहाँ पे है मैंने, यहीं पे जाना। सुबह तो नींद में आया था, मुझे पता नहीं है जाना कहाँ पे है, आया कहाँ से हूँ कुछ नहीं पता, यहीं से आया था सर, याद आ गया मुझे। 2 कंपनियां तो बड़ी अच्छी मिल गई है, तीसरी वाली मिल जाए ना अच्छी, मज़ा आ जाए। गर्मी कितनी शदीद हुई है भाई, टेम्परेचर पता है क्या 36 गया हुआ है। चलो खोलो भाई हमारा इशारा, खोलो खोलो, एसी को नीचे करो भाई। मैंने अभी पिछला भी एसी चल रहा है, उसके बावजूद इतनी शदीद गर्मी हुई है। चलो बंद हो गया वो। इससे पहले कि इधर गाड़ी आगे कोई खड़ी हो, मोड़ लो। और अभी कॉफ़ी पकड़नी है और वो स्पीड ही निकलना है। फ्यूल डलवा लेते हैं, मगर फ्यूल हर चीज़ ही फुल है, तो डलना ही कोई नहीं, टाइम ही ज़ाया करने वाली बात है। तो फ्यूल की तो ज़रूरत ही नहीं है, फ्यूल डालने की।
जैसे कि भाई टैंक शैंक मेरे ऑलरेडी फुल हैं, रीफर भी मैंने चेक किया फुल है। इससे कि जिस गैस स्टेशन पे हमने रुकना है ना, इसमें फ्यूल की प्राइस नीचे ही लगी हुई है। आगे सब जगह हमें महंगा मिलना है, पर आगे हमें डलवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी तो मेरा बिल्कुल फुल है फ्यूल। यहाँ से मुड़ेंगे भाई, यहाँ से मुड़ने का है सिग्नल कि नहीं कि मुड़ जाएं? नहीं भाई, नहीं मुड़ना अभी। आगे मुड़ जाता पहले तो अच्छा था। यार ये क्या हो, मेरे से बेवकूफ़ी पता क्या हो गई, ये हीट, सीट की हीट चल गई थी। मैं भी कहूँ ये कि तबीयत साफ़ हो गई, मैं सफाई कर रहा था, वो सीट की हीट चली हुई थी। ओह, तबीयत साफ़ हो गई, ऊपर से गर्मी इतनी है बाहर। तो लव के गैस स्टेशन पे चलते हैं, अपनी कॉफ़ी पिक करते हैं और देखते हैं हमने ब्रेक कहाँ पे लेनी है। फिर शावर के लिए रुका हूँ मैं, और वो पीछे मैंने अपना ट्रक खड़ा किया है और क्विक शावर लेना। आधे घंटे वाली ब्रेक मुझे चाहिए थी। मैंने कहा शावर लेते हैं, अभी किलोमीटर बहुत है, नींद नहीं आनी थी मुझे। हेलो, किधर है मेरे शावर्स, किधर है? वो ही शावर आ गए। किधर रह गया भाई? अभी भी 6 मिनट 40 मिनट है। ये देख, शावर नंबर है 2। ये है शावर। कोड लगाते हैं 849517, 849517। बस ठीक है, बेहतरीन शावर है। फटाफट अपना शावर लेते हैं और निकलते हैं बस यहाँ से। इतना क्विक शावर लिया ना मैंने कि तबाहियाँ फेर दी। उसकी वजह पता क्या थी? ये देखें, मेरा ट्रक खड़ा हुआ है, ज़्यादा देर खड़ा हुआ ना, वो देखो ट्रक आ ही गया, ऊपर से लव वालों को ट्रक आ गया। शुक्र है अभी ये भी आया है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती थी। इसने यहाँ पे फ्यूलिंग करनी है ट्रक ने, तो मुझे अब अपना ट्रक निकालना पड़ेगा। तो मैं मूव करता हूँ। इसको मैंने इशारा कर दिया कि भाई मैं आ रहा हूँ। तो ये क्या है कि ये टो करा देते हैं, और अगर टो हो जाता ना तो टो जो है इन्होंने $3,000-3,500 जो थे ना टो वाले ने लेने थे US, वो भी तबीयत साफ़ कर देते। मेरे दोस्त का एक दफ़ा ऐसे हो चुका है, तबीयत साफ़ हो गई थी। अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से। बस अब आधे घंटे वाली ब्रेक भी पूरी हो गई होगी। ये देखिए, ये ट्रक आया। अभी तक मेरे जो है 29 मिनट्स हुए हैं, अभी तक भी मेरा टाइम पूरा नहीं हुआ। तो मैंने सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर जो है ना मैं आ गया था। अब हर चीज़ रेडी है, बस 1 मिनट ऊपर होगा तो मेरी ब्रेक भी हो जाएगी। 678 किलोमीटर है मेरे पास। मेरी ऐनक कहाँ पे गई है? अभी इधर रखी थी मैंने, ये है। और चलो हो गया 1 मिनट। 1 मिनट होगा तो इसके ऊपर टाइम आ जाएगा। अभी 5 घंटे 18 मिनट बता रहा है ये। उसके बाद मेरे ख्याल आएगा टाइम 7 घंटे आ जाएंगे टोटल। चलो 1 मिनट ही नहीं हो रहा। मैंने ड्राइव बहुत ज़्यादा करनी थी, और जैसे वो ट्रक आ गया था ना लव वालों का, 7:03 आ गए हैं मेरे पास। 678 किलोमीटर चलाना है। और जैसे ये लव का आ गया था ना, और मैं इधर ना होता तो इसने टो करवा देना था। ऐसे इसकी फ्यूलिंग उसमें मैं खड़ा करके गया था। वो बंदा भी बहुत ही सड़ियल था। अब ड्राइव करेंगे सुकून से, ठीक है, नींद भी नहीं आएगी और मज़ा भी आएगा ड्राइव करने का। देखिए कल भी मुझे मुश्किल ही शावर मिल रहा है, मुझे पता है इस चीज़ का। यहाँ से मैंने दोबारा हाईवे पे चढ़ना है। हाईवे है E70। यहाँ से चढ़ना मैंने। 8:16 हो गए हैं। कितने बजे? 7 घंटे 8 सुबह 4, सुबह 3 बजे पहुँच रहा हूँ मैं यहाँ। और फिर मेरी अगले दिन 1 बजे बुक खुलेगी। ऐसे ही है। तो इस टाइम जो स्टेट है ना वो ओहायो है। और ये जो है ना, उम्मीद है कि मुझे ट्रैफिक वगैरह तो कहीं पे भी नहीं मिलेगी।
और मुझे जो था ना, अगर मैं शावर ना लेता, मुझे इतनी सख्त नींद आ रही थी ना कि बस एंड हुआ था। मुझे पता चल गया था कि भाई मैं चला नहीं सकता, और जो है ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। और इसके ये जो मुझे अभी पार्किंग थोड़ी बहुत मिल भी गई थी ना, इसके बाद तो मुझे ये पार्किंग भी नहीं मिलनी थी। जैसे जैसे रात होते जाना था ना, पार्किंग फुल हो जानी थी। तो मगर शुक्र है, चलो नहा लिया, हमारा जो मकसद था पूरा हो गया, जो ब्रेक थी वो भी पूरी हो गई हमारी। तो अब ड्राइव करते हैं और सीधा न्यू जर्सी में कंपनी के सामने जाके ब्रेक मारनी है, इसलिए टाइम पूरा ही है, वहीं पे जाके हमने स्लीप डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के तकरीबन 10 बज चुके हैं। मैं रात को यहाँ पे 3:15 बजे आ गया था, और मेरी यहाँ पे लास्ट डिलीवरी लोकेशन थी न्यू जर्सी के अंदर। और आने के बाद जो है ना, मैंने यहाँ पे कॉलें की तो इन्होंने मेरी कॉल नहीं उठाई। मैं बाहर आपको दिखाता हूँ कि वो मेन रोड है जहाँ पे वो एक बाहर ट्रक खड़ा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा नीले रंग का। वहीं पे मैंने अपना ट्रक खड़ा किया था, और ये इनका डोर है, ये बंद था रात को। तो मैंने इनको कॉलें वगैरह की, कॉल भी कोई नहीं उठाई। मैं फिर सो गया, मेरी आँख 8 बजे खुली, मैंने इनको दोबारा कॉल की, इन्होंने मुझे डोर दे दिया। वो देखें, वो पीछे मेरी ना डोर मिला, मैंने डोर पे ला के लगा दिया है। और जो मेरा पिकअप है ना, उधर मैंने चेक इन भी कर दिए। यहाँ से वो 34 किलोमीटर पे ही है, वही बनाना का मैंने लोड उठाना है डेलवर से। तो बस मैं यही दुआ कर रहा हूँ कि जल्दी से मुझे एम्प्टी कर दें, ये ना हो ये एम्प्टी ना करें और वो मुझे कॉल कर दें, और उसके बाद सीधा हमने घर जाना है। तो वेट करते हैं कि ना, मैं समझा मुझे वादे दे रहा, कोई और चक्कर है। तो वेट करते हैं, थोड़ा सा ही सामान है अंदर, ज़्यादा सामान नहीं है। जैसे ये अनलोड करते हैं, हम सीधा ड्राइव करेंगे, उधर जाएंगे जो उसके पास गैस स्टेशन है जहाँ से हम लोड उठाते हैं। तो और हो सकता है जब तक कॉल ही आ जाए हमें, तो वेट करते हैं और उसके बाद सीधा घर ही जाना है। तो वेट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कितनी देर में ये अनलोड करते हैं। शुक्र है भाई, एम्प्टी हुआ है बड़ी देर के बाद। चेक करते हैं अब, ये देखिए एक कूड़ा फेंक रहे हैं यहाँ पे। पहले गलती से इन्होंने गलत कर दिया था, अब देखिए पूरा एम्प्टी हो गया है। ये मेरा पेपर वर्क है, लेते हैं और निकलते हैं बस। यहाँ से लोड बारी भी मेरी पड़ी हुई है अंदर, हर चीज़ ओके है, एवरीथिंग डन हो गई है। डोर पे चलते हैं और बाहर निकलते हैं। ये फ़ाइल उनको देनी है मे बी मैंने। और जो है ना दूसरा पता है क्या है, जहाँ से मैंने पिकअप करना है वो सिर्फ 32 किलोमीटर है। तो ये है कि वहाँ पे चलते हैं, और उम्मीद है कि उनकी भी किसी टाइम भी मुझे कॉल आने वाली होगी। अब तो मैं डर गया था इसलिए कि इन्होंने 5 घंटे लगा दिए अनलोडिंग में ना। तबीयत मेरी साफ़ हो गई, मैंने कहा भी ये ना हो कि उनकी कॉल आ जाए और ये रेडी ना हो अभी तक। तो मगर शुक्र है कि उनकी कॉल नहीं आई, और ये जो था ना इन्होंने अनलोड कर दिया, जान छूट गई हमारी। तो चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या बनता है। अभी जो है ना मैं आए हुए मुझे सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे यहाँ पे, तो मुझे जो है ना कॉल आ गई है वहाँ से लोड पिक करने के लिए। तो चलते हैं और अपना लोड पिक करते हैं। और रीफर मैंने ऑन कर दिया है, डोर नंबर 5 दिया उन्होंने मुझे। तो चलते हैं और डोर नंबर 5 पे लगाते हैं। यहाँ से ना ये गैस स्टेशन है जहाँ पे मैंने खड़ा किया था उसको, ट्रक को, और यहाँ से जो है ना बहुत ही करीब है वो। इसने इधर तो नहीं आना भाई। ध्यान से मोड़ना है, वहाँ से भी कोई नहीं आ रहा, इधर से भी कोई नहीं आ रहा, और मैंने जाना किधर है, लेफ्ट जाना मैंने यहाँ पे। और यहाँ से राइट है, यहाँ से मैंने राइट मुड़ना। पूरा मोड़ है, ये देखें पूरा मोड़ है, पूरा मोड़ यूं। सीधा जाना है, सीधा बिल्कुल।
देखिए जंक यार्ड टाइप बना हुआ ये सारा। वो कहाँ से गाड़ियाँ निकल रही, धड़ाधड़ कोई इनको वो नहीं है। ये वाइट देखा आपने लेफ्ट साइड पे, ये पता नहीं क्या चीज़ है। ये एक फैक्ट्री टाइप है, मे भी फैक्ट्री है यहाँ पे, या यहाँ पे बेचते हैं। ये पोर्ट से आता है। ये फोकलिफ्ट ड्राइवर देखें किधर रोड पे नाचता फिर रहा है बेवकूफ़। और हमारी कंपनी जो है वो आ गई है बस। किधर ये अगला जो है ना बस राइट, वो उस कंपनी का जहाँ से लोड पिक करना है। ये आ गई ये जो राइट साइड पे कंपनी है ना, ये है। मुझे डोर मिला है, डोर नंबर 5। यहाँ से एंट्रेंस है। कहीं और से जाऊँगा ना तो अगर उस वाले से गया तो फंस जाऊँगा। थोड़ा सा ट्रक को यूँ करूँगा मैं उधर जाने के लिए, इससे कि मुझे ट्रक को ना रूम मिलेगा, मेरे ट्रक को उधर ऐसे करूँगा तो। अच्छा डोर नंबर 5 है, मुझे ढूंढना है किधर है। मे बी ये जो ट्रक खड़ा हुआ है ना, ये डोर नंबर 5 है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे उतर के जाना है और देखना यही डोर नंबर 5 है या कोई और है। चलो यूं जाके देख लेते हैं, हमें क्या ज़रूरत है, देख फिर दोबारा बैक कर लेंगे। डोर नंबर 5 वही है, यही है। तो हम क्या करेंगे, वापस बैक जाएंगे और इसका वेट करेंगे कि ये जो है ना निकले। ऑलमोस्ट वो निकल ही रहा है, तो हमने इसी डोर के ऊपर लगाना है। ठीक है, इसी डोर पे हमने लगाना है। किसी को हिट ना कर दें, इससे कि पीछे जाते हुए ध्यान से गाना। पीछे बड़ी महंगी गाड़ी खड़ी हुई है जो कि मेरे ब्लाइंड स्पॉट पे है। शंटर खड़ा हुआ था, इससे मैंने पूछा कि तूने जाना है पहले कि मैंने, तो कहता तुम चले जाओ। मैंने कहा ओके। ये मेरा डोर आ गया है और उसके लिए मुझे यूं घुमाना पड़ेगा पूरे ट्रक को, यूं करके। ठीक है, यूं लेके आऊँगा मैं ट्रेलर। उसके बाद मुझे पूरा सीधा करना है अपना। अगर सीधा नहीं करूँगा ना तो मुझे प्रॉब्लम होगी। ये देखें, ये मैंने सीधा किया अपना ट्रेलर, ठीक है। और अब जो है ना, मैंने वो साइड भी अपनी देखनी है, ऐसे कि वो बड़ी क्लोज है, उधर ट्रक मेरा हिट हो सकता है। और इसको यूं घुमाना है मैंने। स्टीयरिंग इधर घुमाऊंगा तो ट्रेलर उस साइड पे जाएगा। और कितना घुमाना है, ये चीज़ें आपने बड़ी ज़रूरी हैं। ये सबसे मुश्किल काम होता है, कितना घुमाना है। और देखें, मैंने वापस घुमाना शुरू कर दिया है। जब ट्रेलर उधर गया तो मैंने उसको घुमाना वापस शुरू कर दिया है। नहीं तो वो रुकेगा नहीं, वो पूरा ही घूमता जाएगा ट्रेलर। ये अब देखिए बिल्कुल सही जा रहा है ना वो। अब मुझे थोड़ा सा और इसको अंदर लेके आना है बस, यहाँ पे। अब मुझे इसको सीधा करना है। थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया, इसको मैं यूं लेके जाऊंगा इसके लिए। वो ट्रक कितनी स्पीड से गया भाई बाहर, चील की तरह गया उड़ता वो तो। अब ये देखें, अब मुझे यूं करना है, इससे कि डॉग थोड़ी, उस डॉग का मुंह थोड़ा उस तरफ टाइप बना हुआ है। यूं करना है मैंने। अब यूं करके यूं सीधा करना है मैंने। अभी डोर खोलने हैं, पर उसने मुझे कहा है कि अभी डोर नहीं खोलने तुमने, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है कि मैंने लगाना है यूं, यहाँ पे छोड़ देना है और अपने टैंडम मूव करने हैं जब तक। टैंडम के लिए केबल उतारनी है। उसको खींचना है। इसने कहाँ पे लगाना है बंदे ने। और होगा टैंडम मूव। ये देखा, सम टाइम लाना हो रहा हो टैंडम मूव,
देखिए अब कितने प्यार से हो रहा है, तो उसको हल्का सा आगे करके देखना है और बिल्कुल यहाँ पे रोकना, नहीं तो ट्रेलर की टायर ख़राब होंगे अगर आप ज़ोर से झटका मारोगे। इससे ज़ोर से झटका नहीं मारना। रेड लाइन दोबारा लगाएंगे। यहाँ से जो रेड ब्रेक है इसको एक दफ़ा अंदर करेंगे, फिर दोबारा बाहर खींचेंगे और उसके बाद येलो अंदर करेंगे और इसको पीछे करके देखेंगे लॉक हो गया। ये देखिए लॉक हो गया, दैट्स इट। अब क्या करना है, यहाँ पे खड़ा कर देना मैंने, वो बंदा आएगा तो फिर मैं इसको डोर खोलूँगा, अभी नहीं खोलना। यहाँ पे वेट करते हैं। अब लोडिंग मेरी हो गई है और बड़ी स्पीड से हुई है। ओए इसको कार को ऊपर रखना कि टायरों में ना आ जाए। ओए होए चल, ये देखें बनाना ही होंगे मुझे लग रहा है, काफ़ी हैवी वेट लग रहा है मुझे। देखते हैं। नहीं 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 नहीं, इस दफ़ा कुछ और है। मैं ऊपर चढ़ता हूँ, देख के बताता हूँ क्या चीज़ है ये। बनाना ही है, बनाना ही है। नज़र आ रहे हैं ग्रीन ग्रीन। और डोर बंद करो, लोड बारे लगाते हैं। और फटाफट निकलना है बस। बनाना ही है। इस लोड बार को इधर लगाते हैं, खोलो उसको पहले। अरे खुल ही नहीं रही। ये इधर आएगी। टाइट करके दूसरी बारी ऊपर, इसलिए कि ये पैलेट्स लंबे हैं। टाइट करके लगानी है ऊपर वाली, हिले ना। ज़्यादा ही टाइट हो गई है, नहीं थोड़ी ढीली करो बस, यहाँ पे सही है। पिक्चर भेजो लोड की। रैंडम मूव करते हैं। चलो ये इनकी सील है, ये लगाओ। ये हमारी है। ये लगाओ। और दोनों की ऐसे पिक्चर भेज दो कि दोनों के नंबर ऊपर आ जाए। चल भाई तू तो आ, गर्मी काफ़ी है। हर चीज़ ओके हो गई है। टैंडम मूव करो। टकरो टकरी होना है। 850 किलोमीटर है। ऐसे गोली की स्पीड से जाना देखना। रीफर की पिक्चर भेज देते हैं टेम्परेचर की। ये देखिए केलो का जो टेम्परेचर होता है ना, उसको 58 पे रखते हैं हमेशा। और कंटिन्यू ग्लव्स अंदर रखते हैं, टैंडम मूव करते हैं और निकलते हैं बस यहाँ से।
व्हाट? बेवकूफ नखरे करता पे यार, जहाँ से फारिग हूँगा तो निकलना। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपने सारे काम हो गए हैं, ठीक है, लाइटें जलाओ और निकलें। गोरा ना देसियों को देख के चढ़ाइयाँ करता है। अभी मैं आके बैठा हूँ, अभी मेरा डोर बंद हुआ है, कह रहा निकलने के लिए आ। तो शुक्र कर मेरा काम हो गया था अभी, नहीं तो मैंने इसको अभी और 15 मिनट, जब तक मेरा काम ना होता मेरा राम नाम से बिठाई जाना था। 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए के केले हैं ये, 40 लाख रुपए के पाकिस्तान। कितना ज़्यादा केला होगा ये? मैं क्या इतने ही बनेंगे? हाँ, 15-16 हज़ार US डॉलर लिखा होगा, वो इतने ही बनते हैं। फ्यूल खाएगा बहुत ज़्यादा ये। गर्मी कितनी शदीद हो गई, आप देख रहे हो, सारी ऊपर फोक है थोड़ी सी। अभी जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, फोक कह रहा हूँ, स्मोक है, और जैसे जैसे हम आते जाएंगे स्मोक बढ़ती जाएगी। इससे कि जो आग लगी हुई है ना, उसने बहुत ज़्यादा तबाही फेरी हुई है वहाँ पे। ये मैं आ कहाँ पे गया हूँ? मैं सही आया भी हूँ कि नहीं? हाँ, वो गैस स्टेशन है, सही आया हूँ। मैं क्या शायद मैं गलत आ गया हूँ। गर्मी बाहर गया हूँ, पसीनों पसीने हो गया हूँ मैं। ये वाला गैस स्टेशन है जिस पे ये कहते हैं कि भाई आगे खड़े होके हमें फ़ोन करना है चेक इन के लिए। और ये वो एग्जिट है जो लास्ट टाइम मैं भूल गया था, सीधा निकल गया था, आगे मेरी मंजी घूम गई थी, फिर आगे से होके आया था मैं बड़ी दूर से। अब जो भी लव का गैस स्टेशन आएगा उससे कॉफ़ी पिक करेंगे, मगर लव का गैस स्टेशन इतनी जल्दी आने नहीं वाला। हाथ मुँह भी वहाँ से धोएंगे। देखिए 841 किलोमीटर है वो। देखिए एक हमारी कंपनी का ट्रक वहाँ पे क्यों खड़ा हुआ है? खैरियत ही हो। अभी आप मोड़ूंगा ना, फिर देखना हमारी कंपनी का ट्रक उधर खड़ा हुआ, पता नहीं ख़राब ना हो गया हो। ख़राब तो नहीं हुआ वो, मैं क्या वैसे ही खड़ा हो गया वहाँ पे खड़ा होकर उसने चेक इन वगैरह किया है। वो देखें, पूछ लेते हैं इससे। कहते हैं सब कुछ सही है, वैसे ही खड़ा है वो कहता भाई सब कुछ सही है। और ये शायद थोड़ी सी ट्रैफिक मिले, ज़्यादा ना मिले, मगर थोड़ी सी मिलेगी। थोड़ी सी ट्रैफिक को तो आप रोक नहीं सकते। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और सीधा लव के गैस स्टेशन में जाते हैं। जो भी करीब आया ना लव के गैस स्टेशन पे, भाई वहाँ पे चले जाना है, हाथ मुँह धोना है, इसलिए कि मुझे गर्मी बड़ी लग गई है। लव के गैस स्टेशन पे रुका हूँ और ना शीशे मेरे बहुत गंदे हुए थे। सुबह से मैं कल की कॉफ़ी पी रहा था, थैंक यू। और सुबह से जो था ना, मैं कल की कॉफ़ी पी रहा हूँ। और लव का गैस स्टेशन ही नहीं मुझे कोई मिल रहा था कि मैं वहाँ से कॉफ़ी लूँ, मगर ये था कि यहाँ पे मैं रुका और यहाँ पे रुकने के बाद हाथ मुँह मैंने धोया, टूथब्रश वगैरह किया। और ट्रक के शीशे इतने ख़राब हो गए थे ना कि एंड हो गया था। शीशे साफ़ किए हैं, ये देखें सारे ट्रक लगे हुए हैं। और आपको ट्रक दिखाता हूँ, एक मज़ा आ जाएगा आपको देख के। वो देखें क्या बंदे ने ट्रक रखा हुआ है, पीटरबर्ग, खूबसूरत ट्रक है, देखें आप। यहाँ से जो बॉर्डर है ना, वो मेरे ख्याल तकरीबन कोई मुश्किल से 250 किलोमीटर है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। ACI मेरी आ गई है, लोड क्लियर है। रीफर में मैंने गैस डलवानी थी, वो भी डलवा ली है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से। कॉफ़ी भी ले लिया, हर काम हो गया मेरा, हर चीज़ कंप्लीट हो गई है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, यहाँ से निकलते हैं। फिनिश होने पर हमें ज़रूरत नहीं है अपनी ब्रेक फिनिश करने की, इसलिए कि मैं ब्रेक, मेरे पास 2.5 घंटे हैं और मेरे पास किलोमीटर्स हैं तकरीबन कोई 230 किलोमीटर हैं यहाँ से बॉर्डर। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि मैं जो है ना अपनी ब्रेक कंप्लीट करूँ।
मैं उससे पहले ही बॉर्डर क्लियर कर लूँगा। और यहाँ पे ना मुझे इतना पता है कि यहाँ पे एक बहुत ही भयंकर वो है डेट, ये इससे बचना। मैंने मेरा आगे एक दफ़ा ट्रक इसमें गिरा था, ठा लग करके बचा था। मैंने ये भी चीज़ देखनी है। और यहाँ से मैंने इधर होना, सीधा बॉर्डर पे जाएंगे। फ्यूल देखा आपने कितना महंगा लगा हुआ है। रीफर में मैंने डलवाया, रीफर हाफ पे आ गया था। मैंने कहा चलो इसको फुल करा लेते हैं। बाकी ट्रक में नहीं मैंने इतना महंगा डलवाया, मगर रीफर के लिए डलवाना पड़ा, मेरे पास चॉइस कोई नहीं थी। और ये जो मेरा ट्रिप है ना, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है 55 आवर्स के अंदर। तो मतलब कि बड़ा अच्छा ट्रिप रहा है, बहुत ही जल्दी कंप्लीट हुआ है। मगर इसमें यह है कि टकरो टकरी बहुत ज़्यादा होना पड़ा है मुझे, इसलिए कि डिलीवरियाँ और जो पिकअप थी उनकी अपॉइंटमेंटें बहुत ही करीब थी। तो कोई एक भी मिस होती तो सब कुछ मुझे पता था कि सब कुछ ख़राब हो जाएगा। और आगे सैटरडे संडे आ रहा था और मुझे जो है ना वो फिर लोड वगैरह मिलने नहीं थे, या मेरी मंडे तक चली जानी थी बात। तो पूरा मतलब कि कई दिन ज़ाया हो जाने थे। तो मगर शुक्र है सही तरीके से हर चीज़ कंप्लीट हो गई है और हर चीज़ ओके हो गई है। तो अब बॉर्डर पे चलते हैं सीधा और जाके अपना बॉर्डर क्लियर करवाते हैं। शीशा ही मैंने बड़ी मुश्किल से साफ़ किया, इतना गंदा हो गया था। 3-4 दफ़ा साफ़ किए तो फिर जाके साफ़ हुए थे। जो कीड़े होते हैं ना वो फिर बड़ी मुश्किल से साफ़ होते हैं। तो सीधा बॉर्डर पे चलते हैं और बॉर्डर पे जाके बॉर्डर पे देखते हैं रश है कि नहीं है। नियाग्रा वाले बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ। और वो देखें वो लाइनें गाड़ियों की कितनी लंबी लगी हुई है सामने। और मैंने बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेनी थी, पर मैं रुका हूँ। तो मैंने जब अपने आवर्स काउंट किए तो मुझे अभी 48 आवर्स नहीं हुए वैसे यूएस में, तो जिसकी वजह से मैं ले नहीं सकता था। इसलिए कि मैं 48 आवर्स अगर स्पेंड करूँगा यूएस के अंदर तो फिर ही मैं ले सकता हूँ ड्यूटी फ्री से। तो मेरे जो अभी मेरे पास टाइम हो रहा है 11:50 हो रहे हैं। और मेरे ना 1:10 या 15 मिनट के ऊपर जो है ना मेरे 48 आवर्स होंगे। तो वो तो मैं रुक नहीं सकता भाई इतनी देर। और ये क्या बकवास है यार, सिर्फ 2 लेने खुली हुई हैं। ओहो, लेने ही सिर्फ 2 खोली हुई हैं इन्होंने। ये बड़ा बकवास सीन हुआ है। उसको भेज दिया कहीं, डॉग पे भेज दिया उसे अंदर। उसे अपने हेजर डाउन किया ना, इसका मतलब है उसको उन्होंने कहा इमिग्रेशन में जाओ, वो रुकेगा आगे जाके। मुझे ना भेजे कहीं, वो मुझे नहीं भेजेगा। मैं तो ये लोड कई दफ़ा लेके आया हूँ। हेलो ऑफिसर, Mississauga. How long were you gone? Sorry? How long were you Almost 2 days. buy anything? No, nothing. Where'd you go? I Brampton in my yard. Where'd you go in the U.S.? Indiana, and my pickup from Delaware. There you go. Thank you, sir. ट्रक ही नहीं स्टार्ट हो रहा था भाई। वो कह रहा था मुझे चाबी नहीं तेरी मिल रही किधर है। ट्रक लिखा आ रहा था। मैं कहा ये क्या बीमारी है। उसका एक्सीडेंट ही नहीं मुझे समझ आ रहा था, मुंह में ही बोली जा रहा था वो ऑफिसर। तुक्के मार के मैंने जवाब दे दिए उसे। रीफर चलाते हैं अब। इसको ओके करो, इसको खींचो और ये अंदर रखना है। रीफर अगर भूल गए ना तो केलों का मिल्क शेक ही बन जाना। ये बॉर्डर वालों के सामने गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और सीधा टोल पे निकलते हैं भाई। हम सीधा जाओ टोल पे।
ये रास्ता है टोल का, देखते हैं हमारा वो प्री पास से खुलता है कि नहीं, या पे करना पड़ेगा हमें। दोनों में से एक काम होगा। पैसे लिए बगैर ये हमें बाहर नहीं निकलने देंगे, ये आपको बता दूंगा पहले। ये आज तो वैसे भी वीकेंड है, तो यार्ड में भी फुल रश लगा होगा, तबाही मची हुई होगी यार्ड के अंदर। बस मेरी गाड़ी के आगे ट्रक ना खड़े हों, इससे वहाँ पे बहुत लोगों को ट्रक खड़ा करने के ना मज़ा आता है, मुझे लगता है। यहाँ पे देखते हैं अभी कि मेरा वो खुलेगा या नहीं। पिछली दफ़ा तो खुला नहीं था, मगर अब देखते हैं। इधर जाऊं या उधर जाऊं? इधर भी जा सकता हूँ ना मैं। उसका तो खुल ही नहीं रहा, तो मैं इधर चला जाता हूँ। चलो, उसका भी खुल गया था। इधर खाली री पास ना हो। मशीन लगी है ना, लगी है। चलो जी, यहाँ से मोबाइल से पे करना पड़ेगा। हमें रसीद भी नहीं चाहिए, हम ऐसे निकल देंगे। हमें क्या करनी है रसीद इसकी? टाइम बचाओ। ये है, ये QW है जिस पे हम चढ़ा हूँ। सारी नई रोड बनाई है ये। कनाडा घुसते साथ ही आप रोडें चेक करें कैसी ज़बरदस्त है। एक से एक बढ़ के रोड आपको मिलेगी यहाँ पे इन कनाडा के हाईवे में। ये देखिए कैसी रोडें बनाई हैं, 4-4 लेने। सीधी रोड जानी है ये मेरे यार्ड की तरफ, ज़्यादा मुझे मुड़ना नहीं पड़ना कहीं पे भी, और सारी एम्प्टी मिलेगी मुझे। सारा जो है वो मुझे एम्प्टी मिलेगा। तो यार्ड में चलते हैं और यार्ड में जाके अपना ट्रक पार्क करते हैं, देखते हैं वहाँ पे कितना रश लगा हुआ है। यार्ड के अंदर आ गया हूँ, मैंने अपना इन्वेलप भी बना लिया है। और ये इन्वेलप हमेशा जो है ना, ये मेल बॉक्स होता है यहाँ पे, ये देखें, इसमें और भी पड़े हुए होते हैं, ये इसमें डालना होता है, ठीक है ना। इस इन्वेलप के अंदर माइल्स के बारे में लिखा होता है, डेट होती है, ड्राइवर का नाम होता है, ट्रक होता है, ट्रेलर होता है, भाई ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है ट्रिप्स के बारे में। ये एवरी टाइम फिल करके तुझे अंदर रखना होता है। ट्रेलर मैंने ड्रॉप कर दिया है, ट्रक वो देखे वो मैंने खड़ा किया अपना। ये मेरी पार्किंग स्पॉट है, यहाँ पे मैं गाड़ी खड़ी करके गया था, यहाँ से मैंने गाड़ी निकाल ली है, ट्रक खड़ा किया और गाड़ी की हालत देखे क्या हुई है। लास्ट टाइम ये मैंने वॉश करवाई थी, उसके बावजूद ये देखें पूरी मिट्टी हो गई है गाड़ी। कोई नहीं, इसको कल धुलवाएंगे और अंदर से भी इसको क्लीन करेंगे। अंदर से तो वैसे ही क्लीन है, मगर ये मैं लास्ट टाइम धुलवा के गया था, मगर मिट्टी देख लें कितनी हो गई है। इस टाइम टाइम पता क्या हो गया है, पूरे 2:15 हो गए हैं। तो पूरा यार्ड फुल हुआ था, इसलिए कि वीकेंड है, कहीं जगह नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं एक ट्रेलर पीछे खड़ा करके लाया हूँ। और आप देखिए ट्रक पे ट्रक जो है ना वो आ ही जा रहे हैं आज, इसलिए कि वीकेंड है। तो वीकेंड के ऊपर जो है ना बहुत ट्रक आते हैं, उससे पीछे भी है कोई ट्रक मुझे लग रहा है। तो वीकेंड के ऊपर जो है ना वो देखें और भी आ रहा है, काफ़ी ट्रक आते हैं। तो इसी के साथ जो है इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़। बहुत जल्द आपसे एक नए व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।